हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको शिव जी की पूरी पूजा सामग्री दिखाने जा रही हूं। तो मैंने बहुत सारी पूजा सामग्री एकत्रित करके रखी है, तो आपको पहचान हो जाएगी जैसे कि शिव जी की पूजा में कौन से फूल प्रयोग में लाए जाते हैं, मदार, धतूरा और बेलपत्र, शमी पत्र कैसा होता है आप पहचान पाएंगे। और साथ ही साथ यह पूजा सामग्री चाहे आप रुद्राभिषेक करना चाहें घर में, या फिर आप मंदिर में कहीं पूजा करना चाहें, या फिर आप प्रदोष व्रत करते हैं, आप सामान्य सोमवार व्रत करना चाहते हैं, 16 सोमवार व्रत करना चाहते हैं, तो हर एक शिव जी की पूजा में यह पूरी पूजा सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार एकत्रित कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं शिव जी की पूजा में कौन कौन सी पूजा सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। तो अगर आप नया शिवलिंग घर लाना चाहते हैं तो कोशिश करें अगर आसपास नर्मदा नदी हो, क्योंकि नर्मदा नदी को ये वरदान है कि उसमें जो भी पत्थर, जो भी शिवलिंग पाए जाएंगे उसमें शिव जी का वास होगा। तो अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग हो तो सोने पे सुहागा, ना हो तो जो भी लोकल मार्केट में मिले आप वो भी ला सकते हैं, और ना हो तो मिट्टी का शिवलिंग अगर आप बनाएं तो मिट्टी के शिवलिंग में कई गुना ज्यादा फलों की प्राप्ति जो है ग्रंथों में बताई गई है। शिव परिवार का भी पूजन आवश्यक है। तो गणेश जी के निर्माण के लिए हमने बड़ी सुपारी ली है, उसमें हमने मौली धागा बांधकर गणेश जी का निर्माण कर लिया है। इन्हीं को हम हर सोमवार रख करके जो है पूजा कर सकते हैं। इसी तरह से गौरी माता बनाने के लिए हमने हल्दी की गांठ का प्रयोग किया है। हल्दी की गांठ को हमने घिस करके ऐसा बना लिया कि वो रखी जा सके गौरी माता के आकार की। इस तरह से आप भी हल्दी की गांठ से बना सकते हैं। इनको हर सोमवार रख के पूजा विधि कर सकते हैं। और फिर जैसे कि हर एक पूजा से पहले अपने आप को पवित्र किया जाता है, तो आचमन करने के लिए हमने आचमनी और ताम्र पात्र रखा हुआ है। कुशा हमने रखी है, पूजा में उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा पूजा की संपूर्णता के लिए कलश स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि कलश में जो है सभी देवी देवताओं के आगमन से हमारी पूजा और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है, जल्दी फलित होती है। तो कलश के लिए जो है पीतल का कलश ले लीजिएगा, उसके गले में मौली धागा बांध लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा। इसके बाद उसमें जल, गंगा जल, चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा डाली जाती है, तो वो आप रख लीजिएगा। कलश के ऊपर जो है आम के पत्ते रखने के बाद आखत के रूप में जो है कोई भी अन्न रखा जाता है, चाहे आप चावल रख सकते हैं या फिर आप गेहूं भी रख सकते हैं। और अगर आप दीप कलश बनाना चाहते हैं तो दीपक, बाती, घी, तेल वगैरह रख लीजिएगा। और अगर आप नारियल रखना चाहते हैं कलश के ऊपर तो नारियल और उसमें लपेटने के लिए कपड़ा रख लीजिएगा। और इसके अलावा जैसे कि हर एक पूजा में भगवान को आसन देने के लिए एक लकड़ी का पाटा चाहिए होता है, और उसी में बिछाने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। तो भगवान शंकर की पूजा है तो आप चाहें तो सफ़ेद, पीला या फिर नारंगी रंग का वस्त्र रख सकते हैं, या फिर लाल भी चलेगा अगर सफ़ेद पीला नहीं है तो। और इसके अलावा जो है भगवान के अभिषेक की चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो अभिषेक के लिए ताम्र पात्र में शुद्ध जल रख लीजिएगा। गाय का कच्चा दूध रखिएगा, क्योंकि कच्चे दूध से ही अभिषेक किया जाता है। इसी तरह से अगर गाय के दूध से ही बना दही हो तो और भी अच्छा होगा। देसी गाय का घी हो तो और भी अति उत्तम होता है। शहद से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करवाया जाता है। भस्म से स्नान करवाया जाता है। अगर भस्म स्नान के लिए ना हो तो आप कम से कम थोड़ी सी भस्म अवश्य रखें, ताकि टीका ही किया जा सके। भस्म भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है। और भी कई चीज़ों से भगवान का अभिषेक किया जाता है, जैसे कि गन्ने के रस से किया जाता है, तो गन्ने के रस की व्यवस्था आप कर सकते हैं। और इत्र आप रख सकते हैं, इत्र से स्नान भी करवाया जा सकता है, या फिर आप जो है इत्र रुई में लगाकर भगवान को अर्पित भी कर सकते हैं। गंगा जल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह से सभी प्रकार के अभिषेक कराने के बाद जो है भगवान को वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। तो अगर आपके पास सफ़ेद वस्त्र हो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए तो रख लीजिएगा, ना हो तो आप सफ़ेद कच्चा सूत रख लीजिएगा। और जैसे कि गौरी गणेश का भी पूजन किया जाता है तो उनके लिए आप वस्त्र स्वरूप मौली धागा रख सकते हैं, या फिर माता के लिए चुनरी ला सकते हैं, क्योंकि सावन में भोलेनाथ का ही नहीं गौरी माता का पूजन भी विशेष महत्व रखता है। हमें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद गौरी माता से मिलता है, तो उनका भी पूजन जो है मन लगाकर विधिवत तौर पर करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आगे श्रृंगार के लिए भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाने के लिए सफ़ेद चंदन रख लीजिएगा, या फिर पीला चंदन लगा सकते हैं। और गौरी गणेश के पूजन के लिए हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि रख लीजिएगा। भोलेनाथ को तो हल्दी चंदन नहीं लगता है, लेकिन गौरी माता को सिंदूर भी लगता है, और श्री गणेश को भी सिंदूर प्रिय होता है, तो सिंदूर भी अवश्य रखें। इसके बाद जो है आप साबुत चावल रख लीजिएगा अक्षत अर्पित करने के लिए। साथ ही साथ चने की दाल भी भगवान को अर्पित की जाती
आती है। तो चने की दाल जो है आप अक्षत में मिक्स करके रख सकते हैं या फिर अलग अलग आप अर्पित करें। इसके अलावा हमने कई और पूजा की सामग्री रखी है, जैसे कि भगवान का धूप दीप करने के लिए धूप बत्ती हमने रखी है। कपूर रख लीजिएगा, आप सभी जानते हैं कपूर गौरम करुणावतारम गाया जाता है, कपूर से भगवान की आरती करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने बाती माचिस वगैरह रखा हुआ है भगवान को धूप दीप दिखाने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको पत्र और पुष्प भी दिखा देती हूँ। तो सभी को पता है कि भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र अत्यंत प्रिय होता है, तो इसको चढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा बता देती हूँ। चमकीला और चिकना भाग भगवान शंकर के ऊपर होता है और जो लास्ट में डंठल लगा होता है, जहाँ से बेलपत्र पेड़ से लगा होता है, लास्ट का छोटा सा डंठल होता है, उसको तोड़ कर ही चढ़ाया करिए, यही सही नियम होता है, ठीक है। और बेलपत्र के अलावा भगवान को शमी पत्र अत्यंत प्रिय होता है, तो हमने शमी पत्र रखे हुए हैं। ये मदार के फूल हमने रखे हुए हैं। मदार के फूल को ध्यान से देखिएगा तो उसमें छोटे छोटे से सूंड बने होते हैं, ऐसा लगता है गणेश जी की सूंड है, 4-5 बनी होती हैं। और ये हमने धतूरे के फूल रखे हुए हैं। धतूरे का फल भी जो है जो कांटे के जैसा होता है, वो भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। तो ये ज़्यादा बड़ा हमको मिला नहीं है, छोटा सा ही मिला है, तो यही हमने रख लिया है। और कुछ हमने यहाँ पर कनेर की भी पुष्प रखे हुए हैं। देखिए पूजा में काफ़ी मात्रा में फूल लगे जाते हैं, जैसे कि आवाहन, ध्यान, संकल्प आदि करना है, कलश का भी पूजन करना है, पुष्पांजलि अर्पित करनी है, कथा पढ़ते टाइम भी पुष्प ले लेते हैं हम हाथ में, तो काफ़ी फूल लग जाते हैं। तो मिल जाएं तो रख लीजिएगा। और यहाँ पे हमने गौरी माता के लिए लाल पुष्प रखा हुआ है। लाल गुड़हल का फूल माता को अत्यंत प्रिय होता है, तो गुड़हल के फूल हमने रखे हैं। पीले फूल हमने श्री गणेश के लिए रखे हैं। श्री गणेश को दूर्वा घास अत्यंत प्रिय होती है, तो हमने दूर्वा रखी हुई है। भगवान भोलेनाथ को भी दूर्वा अर्पित की जाती है। इस तरह से हमने फूल पत्र रखे हैं। थोड़ा सा मैं आपको श्रृंगार में दिखाना भूल गई, ये गौरी माता के लिए आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो, श्रृंगार की सामग्री अवश्य रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना सावन में गौरी माता की भी पूजा बहुत महत्व रखती है। उन्हीं की पूजा से जो है हमें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है, तो उनको श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ानी चाहिए। तो जो भी सामर्थ्य, अगर नहीं है तो 6 चूड़ी ही चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा सिंदूर पुड़िया में रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाइए, मगर चढ़ा ज़रूर दीजिए। और अब ये हमने यहाँ पे नैवेद्य रखा हुआ है। तो देखिए भोग लगाने के लिए भगवान को, अगर आप जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप फलाहार ले रहे हैं या फिर भोजन ले रहे हैं एक अन्न का, तो उसको जो आप बनाते हैं वही अगर भोग लगा दें तो आपके लिए अच्छा हो जाता है कि भगवान का प्रसाद लग गया, उसी से आपने व्रत खोल लिया। तो अगर आप वही बना के रख लें तो अच्छा होगा। नहीं रख पा रहे हैं तो जो भी आपके घर में मिठाइयाँ हों, लड्डू हों, वो आप मतलब स्वच्छ तरीके से बना करके भगवान को नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। मौसमी फल रख सकते हैं, जैसे कि आम का सीजन है, आम रख सकते हैं, सेब, केला रख सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो आप फल मौसमी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फल और ये सभी भोग इत्यादि लगाने के बाद जो है भगवान को पान अर्पित किए जाते हैं। पान के ऊपर जो है सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, हल्दी रखी जाती है। तो दक्षिणा जो भी आपके पास 10-50 हो वो आप अर्पित करके और जो है फिर कन्या को दे सकते हैं या फिर ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने जो है पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी रखी हुई है। और नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद जो है कथा वाचन, यानी कि कथा सुनना चाहिए, कथा पढ़ना चाहिए, तो कथा पुस्तक रख लीजिएगा। और अगर आप हवन करना चाहते हैं, क्योंकि हवन भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है पूजा का, ठीक है, हवन से सीधे भगवान आहुति ग्रहण करते हैं, तो आप हवन ज़रूर किया करिए। उसके लिए आप जो है हवन कुंड रख लीजिएगा, उपले और लकड़ी रख लीजिएगा आम की, और हवन सामग्री रख लीजिएगा। और हवन करने के बाद जो है आरती की तैयारी करना चाहिए, तो आरती के लिए दीपक, आरती थाल और घी, तेल जो भी आप प्रयोग में लाना चाहते हैं पूजा में, माचिस, रुई की बाती इत्यादि रख लीजिएगा। घंटी वगैरह भी जैसे कि आरती में लगती है। तो इस तरह से आप जो है सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। मैंने पूजा विधि का वीडियो भी बनाया हुआ है, शास्त्रीय रीत से बताई हूँ। जैसे कि पंडित जी अगर आपके घर में आए तो उसी तरह से कराएंगे जैसे कि मैंने बताया है। सिर्फ वो मंत्र प्रयोग में लाते हैं तो मंत्र कठिन होते हैं, तो अशुद्ध बोल जाते हैं हम, इसलिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शुद्ध ही बोलें तभी फल है। तो मैंने मतलब बिना मंत्र के सरल पूजा बताई है, तो आप देख सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ, शुद्ध जानकारी जो भी शास्त्रों ग्रंथों से पढ़ती हूँ। तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है शिव जी की पूजा से संबंधित, जैसे कि मिट्टी का शिवलिंग कैसे बनाते हैं, सोमवार, 16 सोमवार, प्रदोष व्रत कैसे करते हैं, शिव जी की पूजा से संबंधित एक एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाके देख लीजिएगा। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप सभी के कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों के उत्तर कोशिश करूंगी वीडियो के माध्यम से दे सकूं। और
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा। ओम नमः शिवाय।